देखो चिराग पासवान, उनका कौन एगो बहनोई है, जमुई से सांसद है, पता नहीं कौन है। अब वैसा ऐसा बयान देता है, बोलता है कि लालू जी के राज में जाति विशेष की हत्या होती थी। इन टपोरियों को पता नहीं राजनीति में कहां कहां से स्थान चल कुछ ही पकड़ के बतर नहीं पार कर गया। लग रहा है कि हम तैराक हैं। अगर हमने राज खोली ना तो चेहरा नहीं दिखा पाएगा। राज क्या है? अगर हमने थप्पड़ से लेकर के पैर तोड़ने तक की बात अगर एविडेंस के साथ कह दिया तो चेहरा नहीं छिपा पाएगा। हाँ, यहाँ तो 5 पांडव हैं, आप लोग तो लंगड़ा घोड़ा हो गए। छोड़िए ना, वो पांडव वो सब है। हाँ। 5 अभिशाप है। वो 5वां अभिशाप से राज्य को मुक्ति चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे फिसड्डी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फिसड्डी, पलायन में अव्वल, बेरोजगारी में अव्वल। तो ये गरीब है कि अमीर, पहले हमको बताओ। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं राजनीति में किसी कारण से। ये लोग व्याकुल भारत की तरह बात करता है, नहीं बोलना चाहिए। डीजीपी के गिरवान तक न बिहार में गया है इनके राज में हाथ क्रिमिनल का। एक अन्य मार्ग तक पहुंच कर रोड़ाबाजी किया है। ये बताएगा बिहार के बारे में हम लोग को, सरकार के बारे में। एग्जीबिशन रोड में सरेआम लड़कियों को नंगा किया गया था। सुशील मोदी उसमें वित्त मंत्री हुआ करते थे, उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लोग हम लोग जब खोलेंगे राज तक कहीं रहेगा जी। इसलिए मैंने कहा कि थप्पड़ और कहीं गोड़ तोड़ने की बात अगर हम खुलेआम अगर एलिगेशन लगा दिया नाम लेकर के, तो चेहरा नहीं दिखा पाएगा ये लोग। शराबबंदी के बावजूद भी शराब से जो जहरीली शराब के कारण मौतें हो रही है, और अभी जो खबर आ रही है कि मोतिहारी में भी 4 मौतें जहरीली शराब की वजह से हुई है। कई लोग घायल हैं, उनकी आंखों की रोशनी और शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुका है। तो चलिए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ शक्ति यादव जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी से। इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्या लग रहा है आपको, शराबबंदी तो 2016 में ही हो गई थी, लेकिन अब इस तरह के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? शराबबंदी, अरे सरकार के आंख बंद है कि शराब बंद है? पहले एक बात बता दीजिए। नहीं, आंख कहाँ बंद है? सरकार का आंख बंद है, शराब बंद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कई चीज फेल कर गया है शराब, जहरीली शराब पीने वाले को। यहाँ सरकारें का सब ऑर्गन फेल के लिए है। आपको पहली बार शराब से मौत हुई है क्या? इस राज्य में, इस सरकार में, इसी जगह नवादा, इसी जगह गोपालगंज, इसी जगह सिवान, इसी जगह मोतिहारी और बेतिया में लोगों ने जाने भी गंवाई है और आँख की रोशनी भी गंवाई है। तो उस समय तो इन लोग को चंदा लेते हो 99 लाख के महीना एक व्यक्ति से। अब बात करते हो अंग्रेजी हिंदी। उत्तर बिहार में बचहा थाना में केस होता है, बड़े खेप पकड़े जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ताधारी दल के लोग हैं। मुख्यमंत्री आवास जाकर के शराब माफिया जाकर के खिंचा लेता है फोटो और चंदा वसूलता है। तो जरा ये बताया, अब तो हद हो गई ना। अब तो पुजारी का ही 5 लाख ठग लिया, वो भी वीडियो चल रहा है। नहीं, वो पुजारी जी आए थे। अरे हम तो पूछे तो ये तो ले लिया होगा तो बदल गया होगा, लौटा दिया होगा तो बदल दिया होगा, या डरा दिया होगा तो लौटा। 2 ही बात हो सकती है, तो धमका दिया होगा या तो लौटाया होगा। लेकिन इतना तो सत्य है ना कि ठग ले फलना के नाम पर फलना। ये बात तो सही है। वो गठबंधन में सब वही है, माफ करना, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर खाजा और टकेसर भाजा। नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं, पूछिएगा कितना बजा वो नहीं बतावेंगे, सुबह है कि शाम है वो नहीं बतावेंगे, दीर्घकालीन है कि अल्पकालीन वो नहीं पता चलेगा। लेकिन गठबंधन में जो आप कह रहे हैं कि सब टकेसर भाजा है, वो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ तो 5 पांडव हैं, आप लोग तो लंगड़ा घोड़ा हो गए। छोड़िए ना, वो पांडव वो सब है। हाँ। 5 अभिशाप है। वो 5वां अभिशाप से राज्य को मुक्ति चाहिए। देखो चिराग पासवान, उनका कौन एगो बहनोई है, जमुई से सांसद है, पता नहीं कौन है। अब वैसा ऐसा बयान देता है, बोलता है कि लालू जी के राज में जाति विशेष की हत्या होती थी। इन टपोरियों को पता नहीं राजनीति में कहां कहां से स्थान चल कुछ ही पकड़ के बतर नहीं पार कर गया। लग रहा है कि हम तैराक हैं। अगर हमने राज खोली ना
तो चेहरा नहीं दिखा पाएगा। राज क्या है? अगर हमने थप्पड़ से लेकर के पैर तोड़ने तक की बात अगर एविडेंस के साथ कह दिया तो चेहरा नहीं छिपा पाएगा। एगो मैगी का यहाँ फैक्ट्री नहीं खोले और चलते हैं बड़का बनाए हुए, अरे बिहार की तेजस्वी जी पर हमला कर रहे हो, कह रहे हो कि बिहार का नाम बदनाम कर रहे हैं। अगर शर्म है तुम्हारे रगों में, सच माने में शर्म की, हया की एक बूंद बची है तो बताओ शपथ पूर्वक, क्या ये सत्य नहीं कि बिहार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम है? तो गरीब हुआ कि अमीर हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे फिसड्डी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फिसड्डी, पलायन में अव्वल, बेरोजगारी में अव्वल, तो ये गरीब है कि अमीर पहले हमको बताओ। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं राजनीति में किसी कारण से। मैं तो खुलेआम तौर पर कहता हूं, सबको बाहर रहे लोग क्या पता है, बिहार का ककहरा जानता है, ये तो मोदी जी के नाम पर जीत के चला आया। मतलब आप भी मानते हैं कि मोदी जी का नाम है? अच्छा ये बताइए, जो आदमी चुनाव आयोग और मोदी जी में अंतर तो कुछ है नहीं, तो जिसके नाम पर जीत के चला आएगा तो क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग के नाम पर चला जाए, मोदी जी के नाम पर, दोनों मिला करके 1+1 = 1 ही है। अलग अलग मत, खंडशः मत देखिए, क्रमशः देखा जाए, क्रमशः देखिए, बारंबारता में देखिए, ये सब एक है। इसलिए मैंने कहा कि बयान देने के पहले सोचना चाहिए कि कम से कम ज्ञान हो। जलता हुआ बिहार को लालू जी ने पानी देकर ठंडा किया था, कई टुकड़ों में तब्दील था, कई सेनाओं में तब्दील था, उस समय सत्ता संभाली थी। रक्त रंजित बिहार को इन्होंने संभाल के दिया था। ये लोग व्याकुल भारत की तरह बात करता है, नहीं बोलना चाहिए। डीजीपी के गिरवान तक न बिहार में गया है इनके राज में हाथ, क्रिमिनल का। एक अन्य मार्ग तक पहुंच कर रोड़ाबाजी किया है। ये बताएगा बिहार के बारे में हम लोग को, सरकार के बारे में। एग्जीबिशन रोड में सरेआम लड़कियों को नंगा किया गया था। सुशील मोदी उसमें वित्त मंत्री हुआ करते थे, उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लोग, हम लोग जब खोलेंगे राज तक कहीं रहेगा जी। इसलिए मैंने कहा कि थप्पड़ और कहीं गोड़ तोड़ने की बात अगर हम खुलेआम अगर एलिगेशन लगा दिया नाम लेकर के, तो चेहरा नहीं दिखा पाएगा ये लोग। अब जो शराब के साथ जो घटना हुई है शराब को लेकर के, तो उस पर अब क्या क्या सलाह है, एक विपक्षी के नाते क्या सलाह देंगे? किस सलाह किसको देंगे, कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसीलिए चुप रहता हूं। सुनने वाला चेत। अरे जब संचिका बिना दस्तखते के लौट जा रहा है, काम अदृश्य शक्ति कर रहा है, आप समझ रहे हैं, कौन सुनेगा? हगबिस में पड़ा कौन है बताने की जरूरत है। जिंदा लाश में तब्दील है बिहार। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। शक्ति सिंह यादव जी बातचीत कर रहे थे शराब के मसले पर। हालांकि तथ्यों में और भी बहुत सारी जानकारियां जो है अद्यतन हो गई है, लेकिन अब स्थिति यही है कि जो वर्तमान में शराबबंदी को लेकर जो ढिंढोरा पीटने की स्थिति है अपने राज्य में, और जो परिणाम आ रहे हैं नकारात्मक परिणाम, ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो चलिए देखते हैं सरकार जो है इस मामले को कब इस मामले पर संज्ञान लेती है और कैसे फिर स्थितियां बदलती है अपने राज्य की। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।